रोशन होने लगी गलियां, राम की पैड़ी पर लौटी है रौनक। सरयू आरती से गूंजे घाट, सज रहे हैं 21 लाख दिए। यह है राम के घर लौटने का उत्सव। सज रही है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अयोध्या। तो दिवाली अयोध्या वाली, ये दिवाली इसलिए भी खास है कि बरसों पहले इसी नगरी में वनवास पूरा करके राम के लौटने पर रोशनी का ये त्योहार मनाया गया था। अयोध्या में इस मौके पर दीपोत्सव की नई परंपरा शुरू हुई है। इस बार 7वें दीपोत्सव के मौके पर एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग है सड़कें, सज गई है राम की पैड़ी। उत्साह और उमंग वैसा ही जैसे बरसों पहले वनवास पूरा होने के बाद राम के घर लौटने की खबर से झूम उठी थी अयोध्या नगरी। जब मर्यादा पुरुषोत्तम के आगमन पर हर घर में जले थे दिए और शुरू हो गई थी दीपावली के त्योहार की परंपरा। अयोध्या में इस त्योहार की रौनक अलग ही होती है। भगवान राम की वापसी के इस त्योहार से पहले अयोध्या में पिछले 7 सालों से भव्य दीपोत्सव का आयोजन होता है। इस साल भी दीपोत्सव के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार है। अयोध्या में होने वाले भव्य दीपोत्सव में इस बार राम के जीवन से संबंधित झांकियां दिखाई जाएंगी। तुलसीकृत रामचरितमानस के 7 कांड की प्रस्तुति के जरिए राम के जीवन आदर्शों को झांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। देसी विदेशी कलाकार रामलीला के लिए पधारे हैं। रूस, श्रीलंका, सिंगापुर और नेपाल के कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे। 21 राज्यों की रामलीला, रामायण परंपरा पर आधारित लोक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया जाएगा। इसके लिए लगभग 2500 कलाकार अयोध्या पहुंच चुके हैं। इस पूरे आयोजन में सबसे बड़ा आकर्षण होगा 21 लाख दियों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य। सरयू तट पर झिलमिलाते दियों के साथ राम की पैड़ी पर लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया जाना है। 200 फीट के स्क्रीन पर राम के जीवन के प्रसंगों को लोग देख पाएंगे। ये शो दीपोत्सव के बाद भी जारी रहेगा। दीपोत्सव से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है। होली अयोध्या ऐप के जरिए लोग घर बैठे अयोध्या दीपोत्सव में दिए जला सकते हैं। दिए जलने के बाद उनके पते पर उस दिए को पैक कर भेजा जाएगा ताकि लोग उस दिए को अपने यहाँ संजो कर रख सकें। एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया था और जरूरी निर्देश दिए थे। 178 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनमें केंद्र और राज्य सरकार 30,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इन परियोजनाओं के साथ साथ आने वाले समय में यहाँ आने वाले श्री राम जन्मभूमि में भगवान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों की जो भारी संख्या यहाँ पर आने जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर श्री अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का भी प्रस्ताव रखा गया है। एक दिन बाद सीएम योगी ने अयोध्या में कैबिनेट की बैठक बुला ली थी। बैठक से पहले मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी और रामलला मंदिर जाकर पूजा की थी। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि इस दीपोत्सव के साथ उत्सव की ऐसी श्रृंखला शुरू होगी जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक जारी रहेगी। समर श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। तो दीपोत्सव के लिए अयोध्या में किस तरह की तैयारियां हैं, हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने इसका जायजा लिया है। देखिए जरा। अगर अयोध्या की शाम हो, दीपोत्सव नजदीक हो, तो रास्तों में जब आप अयोध्या के निकलते हैं सड़क पर तो क्या नजारा होता है वो हम अपनी गाड़ी से आपको दिखाएंगे। जैसे जैसे हमारी गाड़ी अब आगे बढ़ेगी आप केवल बस नजारा देखिए और आनंद लीजिए
अयोध्या अवध नगरी की शाम का जो कैमरामैन गौरव आपको दिखाते चलेंगे कि किस तरह से यहाँ पर सजाया गया है, किस तरह से गुंबदों के फॉर्म में एक तरह से इसको खड़ा किया गया है। जो भगवान विष्णु का जो चक्र होता है उस तरह का आकार इसमें ऊपरी तौर पर दिया गया है और वो हम आपको दिखाते हुए यहाँ से लगातार चल रहे हैं। ये जो लाइटनिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो ये बताने के लिए काफी है कितना तैयारी करी गई है। और ऐसा लग रहा है यहाँ देखकर कि जैसे मानो अयोध्या त्रेता युग में पहुंच गई हो। और हमारे कैमरा पर्सन हर कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से आपको बेस्ट व्यू यहां से मिले। और आप जब इन गलियों से, इन सड़कों से निकलते हैं तब आनंदित हो उठते हैं। और जितने युवा आप निकलते देख रहे हैं वो अपने फोन से वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि उनको अंदाजा है कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। और शायद ये अपने आप में एक अनूठा इतिहास है। तो दीपावली के अवसर पर अयोध्या में साज सज्जा देखकर मन मोहित हो जा रहा है और चारों ही तरफ चकाचौंध, घाट से लेकर बाजार तक रौनक ही रौनक है। राम के वनवास से लौटने के जश्न के लिए पूरी अयोध्या बढ़ चढ़कर तैयारियों में जुटी हुई है और आप कह सकते हैं कि सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। अयोध्या के मंदिर, घाट और गली कूचों की सजावट इस दीपावली कितनी भव्य होने वाली है, इसका अंदाजा प्रभु श्री राम की नगरी से आई इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। इस 7वें दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए पौराणिक इमारतों को खास तौर पर रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है, जबकि पवित्र घाटों पर 21 लाख से अधिक मिट्टी के दियों को सजाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस काम को वक्त पर पूरा किया जा सके, इसके लिए राम की भक्ति में लीन 25,000 से अधिक वॉलंटियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो राम की पैड़ी पर बिछ चुके हैं दिए। जय श्री राम के जय घोष के बीच 21 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या एक बार फिर नाम दर्ज कराने को बेकरार है। मेरे पीछे जिस तरह से आप उद्घोष सुन रहे हैं और बिछे ये दिए देख रहे हैं, उनसे आपको समझना पड़ेगा। इन दियों को अगर आप समझेंगे तो आप देखेंगे एक लीनियर वे में इनको बिछाया गया है, एक स्क्वायर के शेप में इसको बिछाया गया है और एक दिया जो आप देख रहे हैं, इस तरह के तमाम दियों को यहां अभी केवल रखा गया है। इसके बाद अलग प्रोसेस होगा, तेल डाला जाएगा और फिर एक दिए को गिनीज बुक में आने के लिए 5 मिनट तक जलना होगा। अगर 5 मिनट तक ये दिया नहीं जला तो वो काउंट नहीं होगा। इसलिए 24 लाख दिए जलाए जाएंगे और टारगेट है 21 लाख, यानी कि जलने के बाद भी कई दिए ऐसे हो सकते हैं जो बुझ जाएं और उसके चलते ये टारगेट दिया गया है कि 24 लाख दिए आप जलाइए और कुछ अगर बुझ भी जाएंगे तो 21 लाख तो हो ही जाएंगे। हम लोग खुश नसीब हैं कि हम लोगों ने 4 दिन में हम लोगों ने पहले दिन ही इतने दिए बिछा लिए और आज ये जो बचे कुचे हैं ये भी बिछ जाएंगे, तो काफी ज्यादा हम लोग खुश भी हैं। वैसे तो इससे पहले 6 बार अयोध्या में दीपोत्सव का ये कार्यक्रम धूमधाम से हो चुका है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव इसलिए भी खास होने जा रहा है क्योंकि महज 2 महीने बाद ही राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला बरसों बाद घाट से विराजमान होने जा रहे हैं। यही वजह है कि इस दीपोत्सव की भव्यता को और बढ़ाने के लिए 3D इम्पैक्ट पर राम मंदिर मॉडल का निर्माण कर उसे 1,08,000 दियों से रोशन किया जाएगा। घाट नंबर 10 पर बनने वाले इस राम मंदिर मॉडल में प्रभु श्री राम को विजयी मुद्रा में अयोध्या में प्रवेश करते हुए दिखाया जाएगा ताकि लोगों को त्रेता युग वाली दीपावली का अनुभव कराया जा सके। एक तो राम मंदिर का निर्माण, ऊपर से 7वें दीपोत्सव की भव्य तैयारियों को देखकर राम भक्त अभी से ही बेहद खुश हैं। हम लोग पिछले वर्ष से देखते आ रहे हैं, उससे भी बेहतर और उससे भी अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राम मंदिर खुला जो हम लोग का आज 70 वर्ष की बहुत दिन से, यानी कि हमारा बाप पिता ही बोल रहे थे जो राम जी कैद में हैं, लेकिन वो खुल गया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद अनुभव हो रहा है। भव्य अयोध्या, नव्य अयोध्या, बहुत कार्य प्रगति पे है। आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत प्रगति पे है। 7वें दीपोत्सव के मौके पर रामलला दरबार के साथ निर्माणाधीन मंदिर को भी दीपकों, रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया जाएगा। वहीं मंदिर के ग्राउंड फ्लोर को विशेष प्रकार के दियों से रोशन किया जाएगा। ये ऐसे दीपक होंगे जिसमें तेल नहीं होता। यही नहीं,
जन्मभूमि पथ और राम पथ को भी एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर लाइटों से रोशन किया जाएगा। इस बार जो दूसरे बड़े कार्यक्रम हैं उसमें बड़े बड़े जो स्क्रीन है, बड़े बड़े मशीन लगाए गए हैं ताकि जो लेजर एंड साउंड शो है वो बिल्कुल नए तरीके से इस बार दिखाई दे। तो भव्यता इस बार बहुत ज्यादा होगी और उसकी वजह भी है कि रामलला के नए मंदिर में प्रवेश के पहले का ये आखिरी दीपोत्सव होगा और इसलिए इस बार ये कार्यक्रम बेहद ही भव्य स्तर पर किए जा रहे हैं। मंदिर में रामलला के प्रवेश से पहले के दीपोत्सव को देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में राम भक्तों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इन भक्तों को दीपोत्सव के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन हर छोटी से छोटी बात का खास ख्याल रख रहा है। जो हमारे यहाँ सरयू घाट है उस पर परसों भी इंतजाम पर्याप्त रहेंगे। जो नावें चलती हैं, बोट्स वगैरह जो चलाते हैं, उन लोगों को इकट्ठा करके ब्रीफ किया गया है। रिवर पुलिस और जो हमारी SDRF NDRF की टीमें हैं वो भी वहाँ पर भ्रमणशील रहेंगी। कुछ जगह स्टेशन है और एरियल सर्विलांस ड्रोन्स की मदद से किया जा रहा है। हमारा पूरा प्रयास है और हम प्रतिबद्ध हैं इस पूरे कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से कराने। 11 नवंबर के दिन अयोध्या को जगमगाता हुआ देखने के लिए लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनका ये इंतजार चंद घंटों बाद खत्म भी होने वाला है, जब रामनगरी में एक बार फिर से लाखों दियों को रोशन कर अनोखा कीर्तिमान रचा जाएगा। अयोध्या से समर्थ और कुमार अभिषेक के साथ। तो अयोध्या के बाजारों का हाल हमें बता रही हैं हमारी संवाददाता गुंजन। यहाँ जहाँ पूरे देश भर में चल रही है, लेकिन राम की नगरी अयोध्या की बात कुछ और ही है। इस वक्त अयोध्या में हम मौजूद हैं और यहाँ पर बाजारों की रौनक कैसी है वो देखते ही आपको दिल करेगा कि आप भी अयोध्या क्यों नहीं आ जाते। जिस मार्केट में मैं मौजूद हूँ इसको चौक के नाम से जानते हैं और यहाँ पर जगह जगह जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी उतनी दूर तक आपको दुकानदार नजर आएंगे, रंग बिरंगे दिए नजर आएंगे और हर एक दुकान पर लोगों की भीड़ नजर आएगी। दीपोत्सव से पहले इस तरीके की रौनक यहाँ पर नजर आ रही है। साथ ही साथ ये जो लोग हैं बहुत पहले से दिए बनाने शुरू करते हैं, उनको रंगने का काम शुरू करते हैं और आज के दिन का इंतजार करते हैं कि दीपोत्सव से पहले ये अपने दियों की सेल करें और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। लेकिन अयोध्या की दीपावली अपने आप में कई मायनों में खास है। एक तो राम के स्वागत के लिए अयोध्यावासी प्रजा बनकर रहते हैं और इंतजार करते हैं अपने प्रभु श्री राम का, इसीलिए ये प्रजा पूरी तैयारी के साथ अब तैयार हो चुकी है दीपोत्सव के लिए, दीपोत्सव का आनंद लेने के लिए, श्री राम के आगमन के लिए। और इस बार का दीपोत्सव तो अपने आप में बहुत खास है क्योंकि 500 साल के बाद श्री राम अब अपने मंदिर में विराजमान 22 जनवरी को हो जाएंगे और मंदिर में विराजमान से पहले आखिरी ये दीपोत्सव है जो अपने आप में खास हो जाता है। लेकिन बाजारों में जो रौनक है वो ये बता रही है कि राम के आगमन से पहले, दीपोत्सव मनाने से पहले लोग यहाँ कितने ज्यादा उत्साहित हैं। आपको हर तरफ रौनक नजर आएगी। मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो पूरे बाजारों की रौनक दिखाएं। हर तरफ लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं यहाँ पर मिल रही हैं। साथ ही साथ मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ है, बर्तनों की दुकानों पर काफी भीड़ नजर आ रही है और दिए तो बहुत खूबसूरत यहाँ पर मिल रहे हैं। रंग बिरंगे दिए, घोड़े, घड़ियाल, तमाम तरीके की चीजें यहाँ देखने को मिल रही हैं और लोगों की भीड़ भी है। खील बताशे की दुकान हो या फिर शुभ दीपावली लिखे हुए पोस्टर्स की दुकान हो, हर तरफ आपको रंग नजर आएंगे। और ये है अयोध्या की दीपावली, ये है श्री राम की नगरी जो सज धज कर तैयार हो चुकी है दीपोत्सव के लिए। कैमरामैन अमित के साथ गुंजन। तो अयोध्या में दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव के आयोजन के साथ साथ रामायण से जुड़ी कई प्रसंगों की झांकियों को दिखाया गया है। इस बार कौन कौन सी झांकियों की तैयारियां चल रही हैं, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। अयोध्या में इस बार 21 लाख दिए जलाने की तैयारी है, लेकिन उन दियों से अलग भी अयोध्या में कुछ खास तैयारी चल रही है। इस वक्त मैं श्री राम के उस रथ में मौजूद हूं जिसमें श्री राम बैठेंगे सीता माता के साथ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रथ को खींचकर रामकथा पार्क में पंडाल तक ले जाएंगे और वहां उनका राज्याभिषेक होगा। इस रथ के साथ साथ कुछ और खास झांकियां भी हैं जिसमें कि पूरे रामायण को चरितार्थ करने की कोशिश की गई है। चलिए आपको वो खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं जो इन कारीगरों की मेहनत से
कल साकार होने वाली है। आप देख सकते हैं ये सुंदरकांड दृश्य को यहाँ पर दर्शाया गया है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि करीब 15 दिन से इन झांकियों को तैयार किया जा रहा है। 7 झांकियां इस वक्त साकेत इंटर कॉलेज है वहां पर मौजूद हैं। 11 झांकियां और हैं जिन्हें अलग तरीके से सजाया गया है, संवारा गया। कुल मिलाकर 19 झांकियां कल निकलने वाली हैं और करीब 250 कलाकार कल इन झांकियों के आगे अपनी प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे, जहां पर आपको उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगह की संस्कृति नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं इस झांकी की। यहाँ पर सुंदरकांड दृश्य को दर्शाया गया है। सुरसा जो माता थी, नागों की माता थी, और जब संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान गए तो सुरसा माता ने एक शर्त उनके सामने रखी कि मुझे भूख लगी और तुम्हें मेरे मुंह से होकर आना होगा। और हनुमान जी उनके मुंह में अपना स्वरूप छोटा करके गए और बाहर आए और उन्होंने अपने वचन को इस तरीके से पूरा किया। इस दृश्य को यहाँ पर दर्शाया गया है। सुंदरकांड में ही आप देखेंगे यहाँ पर लंका दहन के दृश्य को भी दिखाया गया है, किस तरीके से हनुमान लंका को दहन करके पहुंचे थे श्री राम के आदेश के बाद। इस तरफ एक झांकी है जिसमें अयोध्या कांड के दृश्य को दर्शाया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे भरत को, श्री राम को, जिस वक्त श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे उस दौरान भरत कैसे उनके चरणों में थे और उनकी चरण पादुका को उन्होंने सिंहासन पर रखकर 14 साल तक उसी सिंहासन पर उनकी पादुका को रखकर ये माना था कि श्री राम वहां पर मौजूद हैं। और बटुक आपको यहाँ नजर आएगा जिसने सरयू नदी श्री राम को पार कराई थी। इस तरीके से अयोध्या कांड यहाँ पर दर्शाया गया है। उत्तरकांड की जो झांकी है उसको सजाया संवारा जा रहा है। इसमें आपको राज्याभिषेक की झलक कल के दिन देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर काम चल रहा है, मजदूर लगे हुए हैं, लगभग अंतिम दौर में ये तैयारियां चल रही हैं। आगे की झांकी की हम बात कर लेते हैं। बाल्यकांड की ये झांकी है और इस झांकी में श्री राम के जन्म से लेकर कौशल्या, कैकेयी माता से लेकर उनके विवाह तक को यहाँ पर दर्शाया गया है, उनके स्वयंवर तक को यहाँ पर दर्शाया गया है। और इस पूरी झांकी को अभी तैयार किया जा रहा है। पूरी बहुत ज्यादा यहाँ पर अभी जो झांकी है आप देख सकते हैं, श्री राम हाथ में धनुष लेकर यहाँ पर हैं, लेकिन अभी उस झांकी पर ये सेट नहीं है, इसको कंप्लीट किया जाएगा। एक और झांकी आप इस तरफ देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो युद्ध श्री राम और रावण के बीच हुआ था उस युद्ध को यहाँ पर दर्शाया गया है। दशानन रावण आपको नजर आएंगे। उस दृश्य को यहाँ पर इस झांकी के तौर पर दर्शाने की कोशिश की गई है। एक और झांकी यहाँ पर है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम समझते हैं। रामायण में आपने ये देखा होगा कि जब वनवास पर श्री राम और सीता माता रहते हैं, लक्ष्मण भी उनके साथ जाते हैं और रावण की बहन सुपर्णखा जब लक्ष्मण के पास आती हैं तो लक्ष्मण उनकी नाक काट देते हैं। उस दृश्य को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। यानी कि कुल मिलाकर पूरी रामायण को यहाँ चरितार्थ करने की कोशिश की गई है इन झांकियों की मदद से। ये झांकियां दीपोत्सव के दिन निकाली जाएंगी। इनके आगे कलाकार होंगे, 250 से ज्यादा कलाकार हैं जो कल प्रस्तुति देंगे नृत्य की। और अयोध्या की जगमग रोशनी से पहले ये झांकियां नगर भ्रमण में निकलेंगी। कैमरामैन अमित के साथ गुंजन दीक्षित, अयोध्या। तो खास तस्वीरें देखी, खास तैयारियां आपने देखी। जाते जाते एक और खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अयोध्या के मंदिर, घाट और गली कूचों की सजावट इस दीपावली कितनी भव्य होने वाली है, इसका अंदाजा प्रभु श्री राम की नगरी से आई इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। इस 7वें दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए पौराणिक इमारतों को खास तौर पर रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है, जबकि पवित्र घाटों पर 21 लाख से अधिक मिट्टी के दियों को सजाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस काम को वक्त पर पूरा किया जा सके, इसके लिए राम की भक्ति में लीन 25,000 से अधिक वॉलंटियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो राम की पैड़ी पर बिछ चुके हैं दिए। जय श्री राम के जय घोष के बीच 21 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या एक बार फिर नाम दर्ज कराने को बेकरार है। मेरे पीछे जिस तरह से आप उद्घोष सुन रहे हैं और बिछे ये दिए देख रहे हैं, उनसे आपको समझना पड़ेगा। इन दियों को अगर आप समझेंगे तो आप देखेंगे एक लीनियर वे में इनको बिछाया गया है, एक स्क्वायर के शेप में इसको बिछाया गया है और एक दिया जो आप देख रहे हैं, इस तरह के तमाम दियों को यहाँ अभी केवल रखा गया है। इसके बाद अलग प्रोसेस होगा, तेल डाला जाएगा और फिर
एक दिए को गिनीज बुक में आने के लिए 5 मिनट तक जलना होगा। अगर 5 मिनट तक ये दिया नहीं जला तो वो काउंट नहीं होगा। इसलिए 24 लाख दिए जलाए जाएंगे और टारगेट है 21 लाख, यानी कि जलने के बाद भी कई दिए ऐसे हो सकते हैं जो बुझ जाएं और उसके चलते ये टारगेट दिया गया है कि 24 लाख दिए आप जलाइए और कुछ अगर बुझ भी जाएंगे तो 21 लाख तो हो ही जाएंगे। हम लोग खुश नसीब हैं कि हम लोगों ने 4 दिन में हम लोगों ने पहले दिन ही इतने दिए बिछा लिए और आज ये जो बचे कुचे हैं ये भी बिछ जाएंगे, तो काफी ज्यादा हम लोग खुश भी हैं। वैसे तो इससे पहले 6 बार अयोध्या में दीपोत्सव का ये कार्यक्रम धूमधाम से हो चुका है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव इसलिए भी खास होने जा रहा है क्योंकि महज 2 महीने बाद ही राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला बरसों बाद ठाठ से विराजमान होने जा रहे हैं। यही वजह है कि इस दीपोत्सव की भव्यता को और बढ़ाने के लिए 3D इम्पैक्ट पर राम मंदिर मॉडल का निर्माण कर उसे 1,08,000 दियों से रोशन किया जाएगा। घाट नंबर 10 पर बनने वाले इस राम मंदिर मॉडल में प्रभु श्री राम को विजयी मुद्रा में अयोध्या में प्रवेश करते हुए दिखाया जाएगा ताकि लोगों को त्रेता युग वाली दीपावली का अनुभव कराया जा सके। एक तो राम मंदिर का निर्माण, ऊपर से 7वें दीपोत्सव की इन भव्य तैयारियों को देखकर राम भक्त अभी से ही बेहद खुश हैं। हम लोग पिछले वर्ष से देखते आ रहे हैं, उससे भी बेहतर और उससे भी अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राम मंदिर खुला जो हम लोग का आज 70 वर्ष की बहुत दिन से, यानी कि हमारा बाप पिता ही बोल रहे थे जो राम जी कैद में हैं, लेकिन वो खुल गया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद अनुभव हो रहा है। भव्य अयोध्या, नव्य अयोध्या, बहुत कार्य प्रगति पे है। आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत प्रगति पे है। 7वें दीपोत्सव के मौके पर रामलला दरबार के साथ निर्माणाधीन मंदिर को भी दीपकों, रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया जाएगा। वहीं मंदिर के ग्राउंड फ्लोर को विशेष प्रकार के दियों से रोशन किया जाएगा। ये ऐसे दीपक होंगे जिसमें तेल नहीं होता। यही नहीं, जन्मभूमि पथ और राम पथ को भी एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर लाइटों से रोशन किया जाएगा। इस बार जो दूसरे बड़े कार्यक्रम हैं उसमें बड़े बड़े जो स्क्रीन है, बड़े बड़े मशीन लगाए गए हैं ताकि जो लेजर एंड साउंड शो है वो बिल्कुल नए तरीके से इस बार दिखाई दे। तो भव्यता इस बार बहुत ज्यादा होगी और उसकी वजह भी है कि रामलला के नए मंदिर में प्रवेश के पहले का ये आखिरी दीपोत्सव होगा और इसलिए इस बार ये कार्यक्रम बेहद ही भव्य स्तर पर किए जा रहे हैं। मंदिर में रामलला के प्रवेश से पहले के दीपोत्सव को देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में राम भक्तों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इन भक्तों को दीपोत्सव के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन हर छोटी से छोटी बात का खास ख्याल रख रहा है। जो हमारे यहाँ सरयू घाट है उस पर परसों भी इंतजाम पर्याप्त रहेंगे। जो नावें चलती हैं, बोट्स वगैरह जो चलाते हैं, उन लोगों को इकट्ठा करके ब्रीफ किया गया है। रिवर पुलिस और जो हमारी SDRF, NDRF की टीमें हैं वो भी वहाँ पर भ्रमणशील रहेंगी। कुछ जगह स्टेशन है और एरियल सर्विलांस ड्रोन्स की मदद से किया जा रहा है। हमारा पूरा प्रयास है और हम प्रतिबद्ध हैं इस पूरे कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से कराने। 11 नवंबर के दिन अयोध्या को जगमगाता हुआ देखने के लिए लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनका ये इंतजार चंद घंटों बाद खत्म भी होने वाला है, जब रामनगरी में एक बार फिर से लाखों दियों को रोशन कर अनोखा कीर्तिमान रचा जाएगा। अयोध्या से समर्थ शिवा, ब्यूरो रिपोर्ट।